नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हो आर एग्ज़ाम की या यूपी पीसीएस की, तो उसमें एक जियोग्राफी का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जलवायु प्रदेश। हालांकि ये फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट है, भौतिक भूगोल का पार्ट है ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बुक में अगर आप ऐसे ही पढ़ने बैठोगे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ने वाला, ये भी बात है। ठीक है, जलवायु प्रदेश। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आज हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, पूरा मैपिंग में देखेंगे। कुछ भी अपने को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। न्यू पैटर्न है क्योंकि इस बार यूपी पीसीएस में 3 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। पूरी उम्मीद है आरओ में भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ये ऐसा चैप्टर है कि आपको पीवाईक्यू में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं, मैं बता दूँ। और यहीं से नए नए प्रश्न बन रहे हैं, और जब यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं तो वही है कि जो परीक्षा का पैटर्न है वो चेंज हो गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। परीक्षा का पैटर्न चेंज नहीं है, मेन चीज़ ये है कि वो चैप्टर्स थोड़े से अच्छे अच्छे पूछ रहा है अब। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको हम लोग 2 या 3 वीडियो में कवर कर पाएंगे। काफ़ी लंबा चैप्टर है, ऐसा नहीं छोटा है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे यहाँ से वो सॉल्व करना, और जहाँ से भी आपको पीवाईक्यू मिल जाए वो सॉल्व करना। एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करना, एक ही प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको पढ़ने से पहले कुछ कंडीशंस हैं। आपको मौसम के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। हालांकि जलवायु अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है इंडियन का। ठीक है, उसके बाद मैपिंग आपको पता होना चाहिए। मैपिंग के जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको आना चाहिए। ठीक है ना, लोकेशन वाइज आपको पता होना चाहिए। आराम से क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। बहुत ही ईजी चैप्टर है अगर आप पढ़ोगे तब। अब खुद से पढ़ोगे तो आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे पढ़ने में, समझने में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो जलवायु प्रदेश में हम लोग जो पढ़ रहे हैं विश्व के जलवायु प्रदेश, विश्व के जलवायु प्रदेश। तो जलवायु के बारे में पता होना चाहिए थोड़ी सी चीज़ें, है ना। थोड़ी सी चीज़ें हम लोग एक्स्ट्रा देखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। विश्व के जलवायु प्रदेश, और बहुत ही कायदे से इस चैप्टर को आप लोग पढ़िएगा, नोट भी कर लीजिएगा। जहां मैप की जरूरत पड़ेगी तो मैप भी मैं देखते हुए चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि ये मौसम और एक शब्द दिया हुआ है जलवायु, इसमें डिफरेंस क्या है। हालांकि जलवायु मौसम में फिर हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी मौसम जलवायु में डिफरेंस क्या, अगर कोई पूछे तो मौसम क्या है, ये एक क्षणिक परिघटना है। क्षणिक परिघटना। और जलवायु क्या है, एक दीर्घकालिक है। दीर्घकालिक मतलब आपने सुना होगा कि मौसम सुबह काफ़ी अच्छा था, शाम को बिगड़ गया। आज का मौसम बड़ा अच्छा है, कल का मौसम बड़ा बेकार था। तो मौसम क्या है, क्षणिक है। मतलब हो सकता है सुबह शाम परिवर्तित हो जाए, हो सकता है दिन में अलग हो, रात में अलग हो सकता है कल दूसरा हो, आज दूसरा हो। तो मौसम जो है कभी भी बदल सकता है, क्षणिक। तभी लिखा है ना, क्षणिक परिघटना है। ठीक है, जलवायु ऐसा नहीं है। जलवायु किसी स्थान के मौसम का 30 से 35 वर्षों का योग होता है। मतलब किसी स्थान पर लगभग 30 से 35 साल अगर बीत जाते हैं तो उसका जो समूह बनता है वही जलवायु कहलाता है। तो जलवायु क्या है, दीर्घकालिक परिघटना है। कितना दीर्घकालिक, लगभग 30 से 35 साल। ठीक, ये बेसिक डिफरेंस है। अपने को बेसिक ही जानना है, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं जानना। यूपीएससी थोड़ी ना दे रहे हैं। ठीक है, काम खत्म। अब जलवायु जो है, जलवायु प्रदेश पढ़ रहे हैं तो जलवायु के बारे में थोड़ी सी चीजें देखो। जलवायु का निर्धारण कैसे हुआ, जलवायु का निर्धारण कैसे होता है, कैसे हम पता कर सकते हैं किस एरिया की जलवायु कैसी है, किस आधार पर, पैरामीटर्स क्या क्या है। तो सबसे पहला पैरामीटर जो है वो तापमान। भाई वहाँ का तापमान कैसा है। वर्षा, वहाँ वर्षा कैसी हो रही है। और वहाँ पे तापांतर कैसा है, मतलब दिन में कैसा है, रात में कैसा ताप चल रहा है। वहाँ पे वनस्पतियाँ कैसी उग रही हैं। भाई ताप और वर्षा वगैरह होंगी तो उसी हिसाब से वनस्पतियाँ होंगी,
उसी हिसाब से जीव जंतु निवास करेंगे, उसी हिसाब से जीव जंतु निवास करेंगे, है ना। तो ये सब पैरामीटर्स लगेंगे जलवायु को जानने में। क्लियर है। तो अपने को जो पढ़ना है वो बस इन्हीं पैरामीटर्स को कवर करना है और कुछ भी नहीं है जलवायु प्रदेश। पहले बता दूं, बुक में कैसा दिया है मुझसे मतलब नहीं है, मैं यहां पे जो बता रहा हूं वो समझना है। जलवायु का निर्धारण इन्हीं 4 पैरामीटर्स के आधार पर करेंगे। तापमान, वर्षा, वनस्पति, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु को कायदे से देखेंगे। तापांतर से तो प्रश्न नहीं आता है। इस बार जो 3 प्रश्न आए थे वो कैसे आए थे, वो पूरे के पूरे वर्षा पर डिपेंड थे। आपको याद हो, अगर आपने पेपर देखा हो, दिया हो, तीनों के तीनों वर्षा पर डिपेंडेंट पूछा गया था। ठीक है, तो तापमान, वर्षा, वनस्पति, जीव जंतु वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं कायदे से। अब तो एक पहले मैं थोड़ा सा एक डायग्राम टाइप का बनाऊंगा, ठीक है। उसमें आप देखना कि डायग्राम के बिना न मेरे को मजा आएगी ना आपको समझ में आएगा। जी, कुछ इस प्रकार से आप भी बना सकते हो, ठीक है। जी, अब अपने को इसमें थोड़ा सा डिवाइडेशन करना है। ये थोड़ा सा देखिएगा आप, ये लाइनें मैंने कुछ बनाई हुई हैं, कैसी है देखिएगा। पहले मैं लिखता हूं, ये सबसे नीचे जो लाइन है इसको इसको कहेंगे 0 डिग्री। आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुकिएगा। अब देखिएगा नीचे बिल्कुल 0 डिग्री है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये 10 डिग्री, उसके बाद ये 30 डिग्री, 30, उसके बाद ये 45, उसके बाद ये 60, 70, 80 और 90। 0, 10, 30, 45, 60, 70, 80, 90 बिल्कुल क्रम से याद रखना है। ये क्या है? तो जैसे मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में क्या है? कर्क रेखा है, सॉरी विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री के ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे, ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ऊपरी उत्तरी ध्रुव में तो पहले तो 90 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे भी है, उसी प्रकार से नीचे ही बढ़ेंगे तो नीचे बिल्कुल 90 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ 23.5 आएगा, यहाँ 30 आएगा, यहाँ 35 आएगा, यहाँ 65 आएगा, इस प्रकार से ऊपर तक 90 जाएगा, उत्तरी ध्रुव तक, दक्षिणी ध्रुव तक। तो बस वही है कि पहले 0 आएगा, फिर 10, फिर 30, फिर 45, 60, 70, 80, 90। तो गोल क्यों नहीं बनाया? गोल बनाते तो ज़्यादा समझ में आता, ऐसे क्यों बना दिया है? तो उसका भी कारण है, ठीक है। सब अपनी सुविधा अनुसार कर रहे हैं। देखिएगा, नाम देते हैं पहले कुछ, उसके बाद देखेंगे। तो सबसे निचला जो भाग है 0 से 10 डिग्री, समझिएगा यहां बस, अगर यही डायग्राम यही आप समझ गए तो 50% काम पूरा हो जाएगा। ये जो 0 से 10 डिग्री तक है उत्तर दक्षिण, आप समझिएगा अगर ये पृथ्वी है तो 0 लिखा हुआ है तो 0 से 10 उत्तर का मत समझ लेना, उत्तर दक्षिण दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों की बात हो रही है। तो अगर मैं इसको नाम दूं तो इसको क्या होता है? ये 0 डिग्री पे विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा होती है। तो विषुवतीय जलवायु प्रदेश इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं? विषुवतीय जलवायु प्रदेश। क्लियर होगी इतनी चीजें? बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है अभी। जी मैंने डिवाइड कर दिया। विषुवतीय जलवायु प्रदेश के ऊपरी वाला पार्ट जो है, मतलब 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य वाला पार्ट जो है वो मैंने डिवाइड कर दिया है। क्यों कर दिया समझिए। इसको बोलेंगे सहारा, समतुल्य जलवायु प्रदेश, सहारा समतुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे सवाना। देखिए सहारा दूसरा है, सवाना दूसरा है, कंफ्यूजन मत होना। सवाना समतुल्य
जलवायु प्रदेश, इसको आप लोग जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको बोलेंगे मॉनसून समतुल्य जलवायु प्रदेश। अभी सब चीजें बताऊंगा कैसे क्या है, केवल अभी समझते रहना है बस। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग फिर दो भागों में डिवाइड कर देंगे इस प्रकार से, देख रहे हो, दो भागों में कर दिया है। इसको बोलेंगे भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय नहीं है, भूमध्य रेखीय आएगा तो विषुवतीय होगा, नीचे होगा, ठीक है। ये भूमध्य रेखीय भी है और विषुवतीय भी है, 0 से 10 वाला। अब 30 से 45 के बीच में पहले तो भूमध्य सागरीय जलवायु, जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। और इसको बोलेंगे चीन, चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश, चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश। क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम फिर से इसको दो भागों में डिवाइड कर लें। पहले तो एक ये कर लें, एक ये कर लें, ठीक है। इसको भी नाम दे दें, इसको नाम देंगे तो इसको बोलेंगे पश्चिमी यूरोपीय, पश्चिमी यूरोप समतुल्य, समतुल्य जलवायु प्रदेश। यूपी पीसीएस में यहीं से दो प्रश्न आए थे, पश्चिमी यूरोपीय के बारे में बताइए, याद है आपको, ठीक है। तो पश्चिमी यूरोपीय समतुल्य जलवायु प्रदेश। उसके बाद बीच में स्टेपी, स्टेपी घास का मैदान पढ़ा होगा, स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश। उसके बाद सबसे लास्ट में सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेश, सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है। उसके बाद टैगा 60 से 70, टैगा या इसी को बोरियल, कहीं कहीं बोरियल लिखा होता है, बोरियल समतुल्य जलवायु प्रदेश। बोरियल समतुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है। उसके बाद टुंड्रा, टुंड्रा जलवायु प्रदेश, टुंड्रा जलवायु प्रदेश। उसके बाद हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश, ये है। इसको आप लोग पहले तो नोट कर लीजिएगा, इतने में से ही आपका 50% काम पूरा हो गया। अब समझिएगा यह है क्या, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के 0 डिग्री बीचों बीच 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर और 0 डिग्री के नीचे, ये 90 डिग्री यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री, मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो हम पहले तो 0 से उत्तर का देख लें, मतलब अगर मैंने कहा 0 से 10 डिग्री तो 0 से 10 डिग्री ऊपर भी आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने एक ही डायग्राम बनाया है, पृथ्वी के हम केवल उत्तरी ध्रुव में जा रहे हैं इस प्रकार से। दक्षिणी ध्रुव में जाओगे तो भी यही डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझिएगा 0 से 10 डिग्री के मध्य कौन सा जलवायु प्रदेश पाया जाता है, पहला तो विषुवतीय जलवायु प्रदेश। 0 से 10 डिग्री के मध्य कौन सा जलवायु प्रदेश पाया जाता है, तो विषुवतीय जलवायु प्रदेश। जाहिर सी बात है कि 0 डिग्री पे क्या है, विषुवत रेखा गुजरती है, तो विषुवतीय जलवायु प्रदेश है, उसी नाम से, कोई समस्या नहीं। अगला है 10 से 30 डिग्री के मध्य, 10 से 30 डिग्री के मध्य कौन सा जलवायु प्रदेश पाया जाता है। अब यहां पे कंडीशन बनती है, अब आपसे पूछ ले कि 0 से 10 डिग्री के मध्य, चलो हटा दो, 10 से 30 डिग्री, 10 से 30 डिग्री के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा जलवायु प्रदेश पाया जाता है। तो सबसे पश्चिम में मैंने क्या लिखा है, सहारा समतुल्य। सबसे पश्चिम में मैंने क्या लिखा है, सहारा समतुल्य।
इस वजह से सहारा समतुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाता है। 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य महाद्वीपों के, सॉरी ऐसे पूछ लेगा कि पृथ्वी के 10 डिग्री व 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध के मध्य, 10 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिणी गोलार्ध के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्र में कौन सा जलवायु प्रदेश पाया जाता है? तो सबसे पूर्व में मैंने क्या लिखा है? मानसूनी समतुल्य जलवायु प्रदेश। तो कौन सा पाया जाएगा? मानसूनी समतुल्य जलवायु प्रदेश। 10 से 30 डिग्री के मध्य महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में कौन सा जलवायु प्रदेश पाया जाता है? तो मध्य में मैंने क्या लिखा है? सावाना समतुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 10 से 30 डिग्री में पश्चिम पूर्व मध्य पूछ सकता है। 30 से 45 डिग्री के मध्य केवल पश्चिम और पूर्व पूछेगा, मध्य का है ही नहीं इसमें। 45 से 60 के मध्य पश्चिम पूर्व मध्य का पूछ सकता है, और फिर 60 से 70 टैगा वाला, और फिर टुंड्रा वाला, और फिर हिमाच्छादित। यहां से प्रश्न बहुत ही कम बनते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न जो बनेंगे वो विषुवतीय जलवायु प्रदेश से, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, पश्चिमी यूरोपीय समतुल्य जलवायु प्रदेश। ये पश्चिमी यूरोपीय से इस बार 2 प्रश्न आए थे। एक प्रश्न आया था यहां से भूमध्य सागरीय से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग जब डिटेल देखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब समझिएगा करना क्या है अपने को। पहले तो आपको डायग्राम बना लेना है। आपसे सिंपल पूछे कि 0 से 10 डिग्री के मध्य कौन सा जलवायु प्रदेश? तो विषुवतीय जलवायु प्रदेश। 10 से 30 डिग्री के मध्य कौन सा जलवायु प्रदेश? तो 10 से 30 डिग्री के मध्य कौन सा जलवायु प्रदेश? अगर ऐसे पूछे तो आपको नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि जब तक एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा है कि 10 से 30 डिग्री के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में बताना है कि पूर्वी भाग में बताना है कि मध्यवर्ती भाग में बताना है, तो कैसे बता दोगे? ठीक है, तो पश्चिम में सहारा, पूर्व में मानसून, और मध्यवर्ती भाग में सवाना समतुल्य जलवायु प्रदेश। 30 से 35 डिग्री के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भाग में कौन सा जलवायु प्रदेश? तो चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश। 30 से 45, और फिर 30 से 45 के मध्य में ही पश्चिम भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। भाई भूमध्य सागर पश्चिम में ही तो है। 45 से 60 पश्चिम भाग में पश्चिमी यूरोपीय समतुल्य जलवायु प्रदेश, मध्यवर्ती भाग में स्टेपी, और पूर्वी क्षेत्र में सेंट लॉरेंस, या इसी को लॉरेशिया भी कह दिया जाता है, समतुल्य जलवायु प्रदेश। 60 से 70 टैगा या बोरियल, 70 से 80 टुंड्रा, और 80 से 90 उत्तर दक्षिण हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। क्योंकि 80 से 90 जाओगे तो चाहे उत्तरी गोलार्ध हो दक्षिणी गोलार्ध हो, बर्फ ही बर्फ मिलेगी। क्लियर है? चलिए अब शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहला हम लोग लेते हैं विषुवतीय। या भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। अब यहां कंफ्यूजन मत हो जाना कि विषुवतीय जलवायु प्रदेश यहां पे लिखा है, भूमध्य यहां पे लिखा है। तो भाई ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है जो यूरोप में है, पता है। और ये क्या है? ये भूमध्य रेखा। भाई 0 डिग्री को भूमध्य रेखा विषुवत रेखा दोनों कह दिया जाता है ना, तो मैंने केवल विषुवत रेखा लिखा है, कंफ्यूजन मत होना। विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, भूमध्य सागरीय अलग है। ठीक है, कुछ पहले देख लेते हैं। पहली बात तो लोकेशन पूछेगा आपसे। मैंने बताया था कुछ पैरामीटर्स हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग कवर करेंगे। ये वाले पैरामीटर्स हैं ताप, वर्षा, तापांतर और वनस्पति जलवायु कहाँ पे है, लोकेशन भी देख लेंगे, लोकेशन भी देख लेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो विषुवतीय भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश कहाँ पाया जाएगा? तो सबसे पहले तो डायग्राम में क्या क्या लिखा हुआ है? डायग्राम में लिखा हुआ है कि 0 से 10 डिग्री के मध्य पाया जाएगा। पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध 0 से 10 डिग्री के मध्य पाया जाएगा। ठीक है, बहुत सही। लेकिन अगर एग्जैक्टली लोकेशन ही पूछ रहा है तो पहले तो कुछ लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो पहली बात तो इसका जो विस्तार है 0 से 10 डिग्री उत्तर व दक्षिणी गोलार्धों में इसका विस्तार है। पहले तो उत्तर से दक्षिण या उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 0 से 10 डिग्री के मध्य भूमध्य रेखीय या भूमध्य विषुवतीय रेखीय या भूमध्य रेखीय समतुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि यह जलवायु प्रदेश, पहले कुछ लिखेंगे उसके बाद डायग्राम देखेंगे। यह जलवायु प्रदेश पता होना चाहिए आपको भूमध्य रेखा कहां से गुजर रही है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका,
भाई जहाँ से भूमध्य रेखा गुजर रही है उसी के आसपास तो पाया जाएगा ना। दक्षिण अमेरिका, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, महाद्वीपों में पाया जाता है। लेकिन अब इसमें भी लोकेशन में कहाँ, मतलब अगर पूछ ले कि दक्षिण अमेरिका आपने बता दिया, लेकिन दक्षिण अमेरिका तो बहुत बड़ा है, बताओ कहाँ पे। अफ्रीका, अफ्रीका छोटा है क्या? नहीं भाई बहुत बड़ा है, बताओ कहाँ पे। एशिया, एशिया तो सबसे बड़ा है, तो बताओ कहाँ पे, लोकेशन बताइए कहाँ पाया जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में अगर पूछा जाए कि विषुवतीय या भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश कहाँ पाया जाता है, तो अमेजन नदी, नदी क्षेत्र, क्योंकि यही बीच में पड़ती है अमेजन नदी क्षेत्र। अफ्रीका में पूछे तो कांगो या जायरे नदी क्षेत्र, अभी देखेंगे सब लोकेशन में। एशिया अगर पूछे, एशिया, तो एशिया में ध्यान रखना, एशिया में आपका ये तो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र पाया जाएगा, इंडोनेशिया वाला, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी में जी वाला जलवायु प्रदेश पाया जाएगा। कौन सा? विषुवतीय या भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। अगर लोकेशन की बात करें हम, तो ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, ये यही तो बहती है अमेजन नदी, और अमेजन नदी को यहाँ जो विषुवतीय वर्षा वन होते हैं उनको सेलवास भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो बहुत अच्छे से, मैं लोकेशन बता रहा हूँ। ये आप देख रहे हो, ये कांगो है, यहीं पे कांगो नदी बहती है, ये लोकेशन, तो बस यही लोकेशन पे ले लो इसे बीच में, ये वाला। ठीक, अब बस इसी के नज़दीक आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही चीज़ मिलेगी, इस प्रकार से ये चीज़, ये वाला। क्योंकि भाई जो आप विषुवत रेखा बता रहे हो, तो विषुवत रेखा ऐसे तो गुजर रही है यहाँ से। ठीक है, तो विषुवत रेखा के नज़दीक उत्तर दक्षिण 0 से 10 क्या पाया जाएगा, विषुवतीय या भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ये है दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, अफ्रीका में भी कांगो जायरे वाला क्षेत्र, कांगो जायरे नदी वाला क्षेत्र, और ये खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र, क्योंकि यहीं से विषुवत रेखा गुजरती है, भारत से थोड़ी ना गुजरती है विषुवत रेखा, यहाँ तो कर्क रेखा गुजरती है ना। तो ये वाला लोकेशन में क्या पाया जाएगा, ये वाले जलवायु प्रदेश पाई जाएगी। कौन सी? विषुवतीय भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। लोकेशन आपको पता लग गई, लोकेशन 3 जगह इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लोकेशन में अगर आपसे पूछ ले, मान लो कैसे प्रश्न आएंगे, प्रश्न आएंगे कि विषुवतीय जलवायु या भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं पाया जाता, तो हो सकता है ऑप्शन में आ जाए ऑस्ट्रेलिया, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी ना पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में विषुवत रेखा गुजर ही नहीं रही है। यहाँ पे कौन सी रेखा गुजर रही है, मकर रेखा, है ना। उत्तरी अमेरिका ऑप्शन में आ जाए तुरंत गलत कर देना, यूरोप आ जाए तुरंत गलत कर देना, भारत आ जाए तुरंत गलत कर देना। ये 3 ही लोकेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया, अब समझिएगा थोड़ा सा आगे। अब थोड़ा सा हम लोग यहीं पर किसका, विषुवतीय या भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश का, अब हम लोग देख लेते हैं वर्षा और ताप की स्थिति क्या है। वर्षा व तापमान, अलग अलग कंसेप्ट देखेंगे। और इतना अगर आपको बोरिंग लग रहा है या पढ़ने में समस्या आ रही है, तो थोड़ा सा इसको 2-3 बार वीडियो देखिएगा, क्योंकि इतना करना ही पड़ेगा अगर आरओ निकालना है तो। ठीक है, तो अब हम लोग वर्षा व तापमान की स्थिति देख ले, कहाँ पर, विषुवतीय भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है 0 से 10 डिग्री है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, लंबवत चमकता है। जब लंबवत चमकता है तो यहाँ पर ताप ज़्यादा होगा, और लंबवत चमकता है तो जल वाष्प ज़्यादा होता है, जल का वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, जल ऊपर उठकर वाष्प बनते हैं, वाष्प बनते हैं तो संघनन की क्रिया से बादल बनते हैं, बादल बनते हैं तो यहीं पर 0 से 10 डिग्री के मध्य ही बादल बनेंगे लगातार, तो यहीं पर वर्षा भी ज़्यादा होगी। भाई अगर जल गर्म होकर ऊपर उठ रहा है
तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटेगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो वर्षा होगी कि नहीं होगी, तो वर्षा भी यहाँ पे ज़्यादा होगी। और यहाँ वर्षा इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ वर्षा रेगुलर होती है, रेगुलर रेगुलर शाम को 4 से 5 बजे के बीच रोज वर्षा होती है, ठीक। और ये जो रोज वर्षा होती है विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पे, इसी को संवहनी वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहनी वर्षा। भी देखेंगे सब चीजें, संवहनी वर्षा कहते हैं। क्लियर है? इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि देखो गर्मी तो रोज पड़ रही है, गर्मी की वजह से बादल बन रहे हैं, तो वर्षा भी रोज हो रही है। अपने यहाँ क्या होता है भारत में कि वर्षा का समय अलग है, समझिएगा। जुलाई अगस्त ये समय वर्षा होती है, मई जून में गर्मी होती है। मई जून में वर्षा बहुत ही कम मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वर्षा का अलग टाइम पीरियड है, गर्मी का अलग टाइम पीरियड है, और सर्दी का अलग टाइम पीरियड है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, है ना। तो गर्मी सर्दी वर्षा भारत में सब अलग अलग होती है, लेकिन भूमध्य रेखा पर ऐसा नहीं होता। वर्षा रोज हो रही है, गर्मी रोज पड़ रही है भीषण, और सर्दी की बात करें तो सर्दी रात को होती है। क्लियर है? यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो तापांतर है, तापांतर, ताप का अंतर लगभग बस 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब अगर ताप लगभग देख लें, अधिकतम दिन में तापमान अधिकतम रहता है लगभग 30 से 32 डिग्री के आसपास रहता है, और जब वाष्पीकरण हो जाता है तो बादल तुरंत बनते हैं, तुरंत वर्षा हो जाती है, तो ताप नॉर्मल हो जाता है। ये प्रक्रिया रोज होती है, और जब रोज होती है तो वहाँ पे जो लोग हैं, या आप ही चले जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वर्षा का कोई अलग समय पीरियड है, कि वर्षा इस महीने में ज़्यादा हो रही है, गर्मी इस महीने में ज़्यादा हो रही है, ठंडी इस महीने में ज़्यादा हो रही है, सब आपको बिल्कुल रोज ही दिखेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्पष्ट ऋतुओं का अभाव पाया जाता है, स्पष्ट ऋतु, स्पष्ट मौसम का अभाव पाया जाता है। भारत में गर्मी का अलग टाइम पीरियड है कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये गर्मी है, अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर में वर्षा होती है, ये अलग टाइम पीरियड है। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में ठंडी होती है, ये अलग टाइम पीरियड है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, रोज है। तो स्पष्ट ऋतुओं का अभाव पाया जाता है कहाँ पर? जलवायु प्रदेश में। कौन से? विषुवतीय या भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में। क्लियर है? तो बस इसी को अब हमको लिखना है। समझ गए आप लोग? कायदे से लिख देंगे और समझ जाओगे। ऐसे लिख दें कि इस जलवायु प्रदेश में दिन में तापमान की अधिकता रहती है। ताप लगभग 30 से 32 डिग्री, अधिकता का मतलब ये मत कहना 50 डिग्री, 30 से 32 डिग्री तक रहता है। लिख दें कि समुद्री भाग में जल के वाष्पीकरण द्वारा समुद्री भाग में जल के वाष्पीकरण के द्वारा बादलों का निर्माण और भूमि भागों पर शाम 4 से 5 बजे के बीच, 5 बजे वर्षा होती है, रेगुलर वर्षा होती है। ऐसी वर्षा को संवहनी वर्षा, विषुवत रेखा में होने वाली वर्षा को संवहनी वर्षा कहते हैं। ठीक है? और ये लिख दें कि दैनिक तापांतर, ताप का अंतर, दैनिक तापांतर
10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। एक पॉइंट यहाँ पे अलग से हम बना के लिख देंगे कि ऐसे लिख दें, यहाँ कहाँ पे, विषुवतीय या भूमध्यरेखीय जलवायु प्रदेश में यहाँ पर सर्दी, गर्मी, वर्षा की स्पष्ट ऋतुओं का अभाव पाया जाता है। स्पष्ट ऋतु का मतलब है कि अलग अलग नहीं होती, रोज ही वर्षा हो रही है, रोज ही गर्मी हो रही है ना, तो रोज ही सब कुछ हो रहा है, तो स्पष्ट ऋतुओं का अभाव पाया जाता है। एक पॉइंट नहीं लिखा, वार्षिक वर्षा, वर्षा होती कितनी है ये तो बताओ। 200 सेंटीमीटर लगभग, ये लगभग में है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट नहीं कोई नाप के आया हो। ऐसे लिख दो कि जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर, जो ज़्यादा है, ठीक है, 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। आपको एक एक आंकड़े याद रखने यहाँ के, यहाँ से आंकड़े पूछे जाते हैं। तो हमने देखा, लोकेशन पहले देख ली, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10 है। फिर लोकेशन देख ली कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में है। फिर हमने देखा यहाँ पे तापमान और वर्षा की क्या स्थिति है, तो वो भी देख ली। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वनस्पति और जीव जंतु भी हैं तो कैसे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं वनस्पति जीव जंतुओं से। तो वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे व जीव जंतु। देखिएगा, जाहिर सी बात है कि जब वर्षा ज़्यादा हो रही है और आप भी ठीक ठाक है, तो पेड़ पौधे बहुत अच्छी मात्रा में होंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे। समझिएगा, ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाएंगे। भाई अगर वृक्षों को रेगुलर पानी मिल रहा है, ताप मिल रहा है अच्छा खासा, तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बहुत बढ़ते रहेंगे कायदे से। सदाबहार वन, ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाएंगे इसी एरिया में, इसी जलवायु प्रदेश में, ठीक है। और घासें पाई जाएंगी, लताएं पाई जाएंगी, कुछ नाम बताएंगे अभी हम लोग इंपॉर्टेंट। और जब सदाबहार वन पाए जाएंगे तो सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं वो भी बताएंगे अभी। जैव विविधता, आपने जैव विविधता नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ लिया तो अच्छी बात है, मैंने नहीं पढ़ा है मतलब, ठीक है। जैव विविधता, जहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु की अधिकतम प्रचुरता पाई जाती है, तो जैव विविधता की प्रचुर मात्रा पाई जाएगी कहाँ पर, विषुवतीय या भूमध्यरेखीय जलवायु प्रदेश में, ठीक है। तो बस इतना इंपॉर्टेंट है, तो लिखते हैं इसको फटाफट से, क्या है यहाँ पे स्थिति। ऐसे लिख दें कि अपनी भाषा में लिखें यार इसको, इस जलवायु प्रदेश में प्रतिदिन होने वाली वर्षा व ताप की अधिकता के कारण, देखिए इसी जलवायु प्रदेश में मैं इतना लिख रहा हूं, बाकी मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, ठीक है। बाकी मैं, आप खुद ही समझदार हो, खुद ही आप लिख लोगे, केवल बताना रहेगा मुझे। तो प्रतिदिन होने वाली वर्षा और तापमान की अधिकता के कारण घने वनों का विकास हुआ है, घने वनों का विकास पाया जाता है। और ऐसा लिख दें कि यहाँ पर पाए जाने वाले वन सदाबहार प्रकृति के होते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है, सदाबहार प्रकृति के होते हैं। प्रमुख घास व लताएं भी पाई जाती हैं, प्रमुख घास व लताएं भी पाई जाती हैं। तो अब हमें जानना है कि भाई तुम घास की बात कर रहे हो, लताओं की बात कर रहे हो, तो यहाँ प्रमुख लताओं
के कुछ नाम हैं वो देख लें, और जो वन है, सॉरी वृक्ष है, वो देख लें। कौन से, क्या बात कर रहे हो, मतलब ये कि जो कुछ लताएं पाई जाएंगी उनका नाम देख लें। और वृक्ष, कौन से वृक्ष, सदाबहार प्रकृति के जो वन पाए जाएंगे सदाबहार, तो उसमें से कौन कौन से वृक्ष हैं, तो याद रखना है एपीफाइट, एपीफाइट और लियाना। आपसे सिंपल सा पूछा जाता है, यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन कि एपीफाइट लियाना नामक घास या लताएं किस जलवायु प्रदेश में प्रमुखता पाई जाती हैं, तो विषुवतीय या भूमध्यरेखीय जलवायु प्रदेश लियाना। ठीक है, वृक्ष कौन कौन से पाए जाएंगे, तो सदाबहार वन में कौन कौन से आते हैं, तो रबड़, महोगनी, रोजवुड, सिंकोना। ठीक है, रबड़ महोगनी रोजवुड सिंकोना, ये वृक्ष पाए जाएंगे। कौन से वृक्ष हैं ये सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार वन में पाए जाते हैं, और भूमध्यरेखीय जलवायु प्रदेश में सदाबहार ही पाए जाते हैं, तो वहीं पर लिख दिया। यहां पे एक पॉइंट और लिख दें कि इस जलवायु प्रदेश में जैव विविधता प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जैव विविधता की प्रचुर मात्रा पाई जाती है यहां पर। क्लियर है, वृक्षों पर चिड़िया पाए जाएंगे, कीट पतंगे सभी पाए जाएंगे, भूमि पर रेंगने वाले जंतु भी पाए जाएंगे। तो जंतु वगैरह से यहाँ प्रश्न नहीं आते क्योंकि जंतु में सभी हैं, लेकिन लताओं से, वृक्षों से, वृक्ष कौन से, सदाबहार वन, कौन कौन से, रबड़ महोगनी रोजवुड सिंकोना, याद रखना है। ताप ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा है, तो यहाँ पर वृक्ष भी ठीक ठाक होंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाएंगे, लगभग 40 से 50 मीटर की ऊंचाई होती है यहाँ पर वृक्षों की, ध्यान दीजिएगा 40 से 50 मीटर की। ठीक है, तो ये आपका एक जलवायु प्रदेश होता है समाप्त। एक जलवायु प्रदेश समाप्त, कौन सा, विषुवतीय या भूमध्यरेखीय जलवायु प्रदेश, 0 से 10 डिग्री उत्तर दक्षिण। यह जलवायु प्रदेश दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया महाद्वीपों में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि 0 से 10 डिग्री के मध्य यहीं से रेखा गुजरती है, 0 से 10 डिग्री के मध्य यही लोकेशन पाई जाती है, इसी वजह से यहीं पर विषुवतीय या भूमध्यरेखीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में भी अमेजन नदी वाले क्षेत्र, अफ्रीका में कांगो या जैरी वाला नदी क्षेत्र, और एशिया में अगर देखेंगे लोकेशन में तो भारत नहीं आएगा, इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यूगिनी वाले क्षेत्र आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वहीं पर 0 से 10 डिग्री के मध्य बसा हुआ है। वर्षा ताप की बात करेंगे तो वर्षा ज़्यादा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ताप ज़्यादा है, ताप ज़्यादा है तो जल का वाष्पीकरण ज़्यादा है, जल वाष्प बन के ऊपर जाता है, ठंडा होता है, बादल बनते हैं, बादल पानी काफ़ी होता है तो बरस जाता है वहीं पर। शाम को 4-5 बजे के बीच रोज वर्षा होती है, ऐसी वर्षा को समयनी वर्षा कहते हैं। ठीक है, ताप ज़्यादा है, और सर्दी गर्मी वर्षा रोज होती है, तो यहाँ पर स्पष्ट ऋतुओं का अभाव पाया जाता है। वार्षिक वर्षा यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। पेड़ पौधे की बात करेंगे तो पेड़ पौधे, जब वर्षा ज़्यादा है, ताप ज़्यादा है, तो पेड़ पौधे बहुत ऊंचे ऊंचे होंगे, वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन प्रकृति के पेड़ पौधे पाए जाएंगे। तो कौन से हैं, लताएं पाई जाएंगी, एपीफाइट लियाना, वृक्ष पाए जाएंगे रबड़ महोगनी रोजवुड सिंकोना। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, विषुवतीय जलवायु प्रदेश समाप्त। विषुवतीय जलवायु प्रदेश समाप्त। अब सहारा समतुल जलवायु प्रदेश, सवाना समतुल जलवायु प्रदेश, मानसूनी समतुल जलवायु प्रदेश 10 से 30 डिग्री के मध्य। तो अब हम लोग इसमें सहारा, सवाना, मानसून तीनों में से कोई को भी ले सकते हैं, तीनों पढ़ने अपने को। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले मानसूनी समतुल जलवायु प्रदेश। ठीक है, क्यों, यही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मन है, ऐसा कुछ है नहीं रूल कि यहीं से पढ़ना है। मानसूनी समतुल जलवायु प्रदेश हम लोग शुरुआत करते हैं। 10 से 30 डिग्री के मध्य तीनों आते हैं। पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि 10 से 30 डिग्री के मध्य कौन सा जलवायु प्रदेश पाया जाता है, तो 3 पाए जाते हैं, सहारा, सवाना, मानसूनी। ऐसे पूछ लेगा कि 10 से 30 डिग्री के मध्य कौन सा जलवायु प्रदेश नहीं पाया जाता, तो 3 पाए जाते हैं, कोई दूसरा दे देगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। दूसरा है कौन सा, मानसून, मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक, तो पहले तो हम लोग इसका विस्तार देख लें। विस्तार इंपॉर्टेंट है। विस्तार क्या है, विस्तार है 10 से 30, 10 से
30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, उत्तर दक्षिण दोनों है, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर। देखो मैंने बताया है ना, सबसे पूर्व में इसी वजह से लिखा है क्योंकि महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाया जाता है, महाद्वीपों के पश्चिम में सहारा समतुल्य, मध्यवर्ती भाग में सवाना समतुल्य, ठीक है, ये पाया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखना है कि पहले तो लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, जो अगर पूर्वी क्षेत्र में है तो लोकेशन भी पूर्व में ही होगी जितने महाद्वीप है, बिल्कुल सही है। तो 10 से 30 डिग्री के मध्य कौन सा महाद्वीप लोकेशन में आ रहा है, तो पहले हम लोग लिखते हैं कि यह है जलवायु प्रदेश एशिया महाद्वीप में, दक्षिण एशिया, समझिएगा एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका व मैक्सिको, मैक्सिको देश, ब्राजील देश का पूर्वी भाग, ठीक है, पूर्वी भाग, और अफ्रीका के मोजाम्बिक व मेडागास्कर देश, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग, जी वाले क्षेत्र यहां पाए जाएंगे। कौन से क्षेत्र में फिर बोल रहा हूं, पहली बात तो एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया वाला भाग, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य अमेरिका वाला भाग, उसमें मैक्सिको आ जाएगा, ब्राजील का दक्षिण अमेरिका आ जाएंगे तो ब्राजील का जो पूर्वी भाग है वो, क्यों, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में ही पाया जाता है, लिखा हुआ है। अफ्रीका जाएंगे तो अफ्रीका में जो मोजाम्बिक और मेडागास्कर देश हैं वो, ऑस्ट्रेलिया पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग। हमें नहीं समझ में आ रहा, लोकेशन बताओ, आओ लोकेशन देखो। सबसे पहला लोकेशन दिया हुआ है कि एशिया महाद्वीप का दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्व एशिया ये वाला भाग आ जाएगा। भाई 0 से 10 डिग्री है ना बीच में, तो 0 से 10 डिग्री छोड़ दो, इधर वाला ऐसे ये वाला छोड़ दो, तो इसके ऊपर वाला भाग जो है वो आ जाएगा, ये वाला भाग आ जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी, ठीक है, मोजाम्बिक मेडागास्कर, मोजाम्बिक मेडागास्कर ये वाला पार्ट आ जाएगा मोजाम्बिक मेडागास्कर में। ब्राजील का पूर्वी क्षेत्र, क्यों, क्योंकि पूर्व में ही है, पूर्व में ही मानसूनी जलवायु प्रदेश है। फिर है मध्य अमेरिका और मैक्सिको वाला भाग, तो मध्य अमेरिका और मैक्सिको वाला भाग ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, बस काम खत्म। हम लोग सब जगह पूर्व में ही है, पश्चिम में है ही नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि पूर्व में ही पाया जा रहा है। किसकी बात हो रही है, ये मैं लोकेशन लिख देता हूं, मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है। ये लोकेशन आपको याद करनी है, लोकेशन आप देख लो तो अच्छी बात है, और नहीं तो रट लो। दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील का पूर्वी क्षेत्र, और अफ्रीका का भी पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में खासकर मोजाम्बिक मेडागास्कर देश आते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है। अब मानसूनी समतुल्य जलवायु प्रदेश में हमें देखना है वर्षा एवं तापमान। यहां पे वर्षा की क्या स्थिति है, यहां पे तापमान की क्या स्थिति है। जैसे हम लोगों ने विषुवतीय भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में तापमान वर्षा देखा था कि वर्षा बहुत ज्यादा है, क्यों, तापमान ज्यादा है। वर्षा उसी प्रकार से वृक्ष में पाए जा रहे हैं, सदाबहार वन, घासें पाई जा रही हैं, अलग अलग प्रकार की लताएं पाई जा रही हैं। अब यहाँ पे देखना है कि वर्षा कैसी हो रही है, तापमान कैसा है।
उसी हिसाब से वन पाए जाएंगे, कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। और इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। मैं एक चीज बता दूं, सबसे ज्यादा टाइम जो लगेगा वो लगेगा यहां तक, पश्चिमी यूरोपीय समतुल्य जलवायु प्रदेश तक। उसके बाद टैगा, टुंड्रा, हिमाच्छादित, ये सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 20 या 25 मिनट का पार्ट है। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगेगा, ये वाले पार्ट, क्योंकि इसमें समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आप लोग समझिएगा भी कायदे से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांसेस है। अगर ट्रेंड बदला है तो ट्रेंड में बदलने का मतलब यही है कि यही सब पार्ट पूछेगा, और कुछ स्पेशल नहीं आ जाएगा अलग ग्रह से, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से देखना। हम लोगों ने विषुवतीय जलवायु प्रदेश कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने मानसूनी समतुल्य जलवायु प्रदेश आधा कंप्लीट कर लिया है, आधा देखना है। उसके बाद से हम लोग अगले दिन पे बाकी बातें करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो, चैनल पे नए हो, समझ में आ रहा हो, ना समझ में आ रहा हो, कुछ भी अगर क्वेरी होती है ज़रूर बता देना। पहली चीज़ कमेंट पे बता देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।